किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। चाहे प्रेजेंट टाइम में हमको ये लग रहा हो कि नहीं, ये तो भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ध्यान रखना वो आपके प्रेजेंट में गलत लग रहा होगा, लेकिन जब फ्यूचर में उसी चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये मेरे साथ उस टाइम पर बहुत सही हुआ था। इसी चीज़ के रिगार्डिंग में छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से और शांति से सुनिएगा, तभी उस कहानी का मतलब अपने को समझ में आएगा। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक भगवान का बहुत प्रिय भक्त होता है। वो डेली भगवान की पूजा अर्चना करता है, डेली भगवान से बातें करता है, मतलब बहुत ही क्लोज भगवान के होता है। तो एक दिन भक्त भगवान को बोलता है कि भगवान, आप डेली जो है इस तरीके से स्टैचू बन के खड़े रहते हैं, मूर्ति बन के खड़े रहते हैं, क्यों ना एक काम किया जाए, अगर आपकी आज्ञा हो तो, कि आज मैं आपकी जगह मूर्ति बन के खड़ा हो जाऊं और आप जो है थोड़ा सा घूम के आ जाइए। आप भी यहाँ पर रह करके बोर हो गए होंगे तो आप एक बार घूम करके आ जाइए, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कैसा कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आएगा, जो भी आपसे अरदास करेगा, पूजा अर्चना करेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ सुनना है, देखना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। मैंने सारी प्लानिंग पहले से ही सेट करके रखी है, बस तुमको अपना मूर्ति बन के यहाँ पे खड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है। बोला भगवान, भक्त बोलता है ठीक है भगवान, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको फॉलो कर लेंगे। भगवान क्या करते हैं, भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और जो लड़का होता है वो मूर्ति बन के वहाँ खड़ा हो जाता है। अब कहानी का इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू होता है। पहले वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है, पूजा अर्चना करता है, और जैसे ही वो जाने लगता है तो उसकी जेब से उसका वॉलेट गिर जाता है। लेकिन बिजनेसमैन को ध्यान नहीं होता है, वो चला जाता है, वॉलेट उसका उसी मंदिर में वो गिर जाता है। कुछ टाइम के बाद में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उस मंदिर में आता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि भगवान, कुछ दिनों से मेरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कैसे भी करके पैसे की ज़रूरत है, कुछ पैसों का अरेंजमेंट आप करवा दीजिए। और ऐसा सब बोल करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के जैसे ही वो मुड़ने लगता है उसको वॉलेट दिख जाता है। तो वॉलेट को उठाता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं, तो बड़ा खुश होता है कि भगवान आपकी महिमा तो अपरंपार है, आपने तो मेरी सारी मुसीबतों का समाधान कर दिया, और उस वॉलेट को लेकर के वो घर चला जाता है। अब लास्ट में एक आता है, एक नाविक उस मंदिर में आता है। नाविक उस मंदिर में आता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुंदर में जा रहा हूँ, आप मेरे और मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा ताकि मैं सकुशल वापस से घर लौट आ सकूँ। ऐसा बोल करके भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और जैसे वापस मुड़ता है वो देखता है कि पीछे पुलिस खड़ी है और वही बिजनेसमैन साथ में आया हुआ है। बिजनेसमैन का आरोप होता है कि इसी नाविक ने मेरा पर्स उठाया है और सारे पैसे इसी के पास में है। लेकिन नाविक बोलता है कि नहीं, मैंने तो पर्स देखा ही नहीं है, मैंने आपका पर्स नहीं उठाया है। लेकिन चूंकि बिजनेसमैन का आरोप होता है तो पुलिस उसको ले जाने लगती है। ये सब बातें वो भक्त मूर्ति बन के जो खड़ा था वो देख रहा होता है, अब उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है नहीं नहीं, इस नाविक ने वो पर्स नहीं उठाया है, इससे पहले गरीब व्यक्ति आया था, वो पर्स उस गरीब व्यक्ति ने उठाया है, आप उससे घर जाओ और आपको पर्स मिल जाएगा। पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं और वहाँ से वो पर्स मिल जाता है, तो नाविक को छोड़ देते हैं, उस गरीब व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। अब शाम होती है, शाम को भगवान वापस मंदिर में आते हैं। तो जैसे ही भक्त से मुलाकात होती है तो भक्त भगवान को सारी बातें बताता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। भगवान बोलते हैं कि मैंने आपको क्या शर्त बताई थी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर मूर्ति बन के खड़े रहना है, आपने सब गड़बड़ कर दिया। भक्त बोलते हैं कि भगवान, मैंने कहाँ गड़बड़ किया, मैंने तो बिल्कुल सही किया। बोला कि जो नाविक समुंदर में जाने वाला था वहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, अगर वो समुंदर में जाएगा तो वो मर जाएगा, उसकी जो वाइफ है वो विधवा हो जाएगी। और जो गरीब था उसको जो पैसे मिले थे उस पर्स में इतने पैसे नहीं थे कि बिजनेसमैन का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन उससे उस गरीब का घर खर्च आराम से निकल जाता। लेकिन आपने क्या किया, गरीब को जेल में डलवा दिया और नाविक को आपने समुद्र की यात्रा पे भेज दिया। अब वो नाविक मर जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। भक्त सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब बोलता है कि भगवान कैसे भी आप इसको संभालो, बिल्कुल दंडवत हो जाता है भगवान के चरणों में। बोलता है कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने सारा का सारा काम बिगाड़ दिया है। तो ये छोटी सी कहानी आपको ये बताती है कि हमारी लाइफ में प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। भले ही वो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है,
लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 वीक बाद हमको समझ में आएगा कि उस दिन जो मेरे साथ हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। थैंक यू।